हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग एग्जांपल कर रहे थे बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने वॉल्यूम पढ़ा, वॉल्यूम का कंसेप्ट, वॉल्यूम क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। देन हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे। फर्दर आज देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ इट्स एज इज़ डबल। देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी क्यूब के एज को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ इट्स एज इज़ डबल। देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं क्यूब की, जस्ट सिंपली पूछा गया है कि किसी क्यूब के एज को अगर डबल कर दें तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि कोई आपके पास क्यूब है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास क्यूब है। ठीक है, क्यूब का एज होगा कुछ, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं एज हमारे पास क्या है, सपोज करिए x सेंटीमीटर। एज कितना है हमारे पास? x सेंटीमीटर। तो एज्यूम कर लीजिए इसका वॉल्यूम क्या आपके पास आ रहा है, v आ रहा है। तो अब इनका कहना है कि अगर आप एज को क्या करें, डबल कर दें। एज को क्या करें, डबल कर दें। मतलब सेकंड केस आप एज्यूम करिए कि एज जब डबल होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में एज कितना था आपके पास, x सेंटीमीटर। सेकंड केस में कितना हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर। तो जब एज 2x सेंटीमीटर आप कर दे रहे हैं तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा। फर्स्ट केस में एज कितना था, x, देन वॉल्यूम v था। जब हमने एज को डबल कर दिया तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ इट्स एज इज़ डबल। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एज्यूम कर लीजिए कि एज ऑफ क्यूब आपके पास कितना है, एज ऑफ क्यूब है L सेंटीमीटर। एज ऑफ कितना, एज ऑफ क्यूब आपने क्या एज्यूम कर लिया, L सेंटीमीटर। देखिए एज आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अभी एग्जांपल में जो मैं आपको समझा रहा था डायग्राम बना के, वहाँ पे हमने x सेंटीमीटर एज्यूम किया था, यहाँ पे हम L सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप एज को एज्यूम कर ले सकते हैं कुछ भी, आपको बस वॉल्यूम में रिलेशन बताना है। जो आप एज्यूम करेंगे उसी के बेस पे आप बता देंगे। तो देखिए एज ऑफ क्यूब आपने क्या एज्यूम किया, यहाँ पे L सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हम लिख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है इसका, v है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, v है। तो हम जानते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। अब साइड क्या है आपके पास, L सेंटीमीटर। साइड मतलब क्या, आप एज बोल रहे हैं, तो एज क्या है आपके पास, L सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो कि आपने v लिखा हुआ है, तो v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए, अब क्या कहा जा रहा था आपसे कि एज को डबल कर दिया जाए। एज को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। जब आप क्यूब के एज को डबल करेंगे, ठीक है ना, तो अभी लेंथ ऑफ एज आपने क्या एज्यूम किया था, एज को एज्यूम किया था आपने L सेंटीमीटर। तो जब आप एज को डबल कर देंगे तो एज ऑफ, या मतलब लेंथ ऑफ द एज ऑफ न्यू क्यूब, जो आपने डबल कर दिया तो नया क्यूब आप फॉर्म कर रहे हैं। तो जो नया एज है वो कितना हो गया, वो हो गया 2L सेंटीमीटर। नया एज कितना हो गया, ये हो गया 2L सेंटीमीटर। पहले एज आपने कितना एज्यूम किया था, L सेंटीमीटर। जब आपने डबल कर दिया तो एज कितना हो गया, ये हो गया 2L सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन इट्स एज इज़ डबल। मतलब जब एज को डबल कर दिया गया तो उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम हमने V1 एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया, V1। तो यहाँ पे देखिए V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, या आप बोल सकते हैं एज क्यूब। देखिए कोई आपके पास क्यूब है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एज क्यूब, या बोल सकते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड क्यूब। और आपने साइड जो कि कितना एज्यूम किया यहाँ पे 2L सेंटीमीटर। पहले ये क्या था, L सेंटीमीटर। अब इसका डबल कर दिया तो क्या हो गया, 2L सेंटीमीटर। तो अब 2L सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2L होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, 8L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख पा रहे हैं कि L क्यूब जो है आपके पास, ये क्या है, यही तो V है। L क्यूब, ये क्या है, L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, V है। तो आप लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8V। V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8V। V1 क्या हो गया, V1 इज इक्वल्स टू 8V। अब V1 क्या है, जब आपने एज को डबल कर दिया तब क्यूब का वॉल्यूम, मतलब आप ऐसे समझिए कि इनिशियल केस में आपके पास एक क्यूब था जिसका एज कितना था आपके पास, इसका एज था L सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इसका क्या था, V था। ठीक है, जब आपने क्यूब के एज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्यूब के एज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो आपके पास जो एज है वो कितना हो गया, वो हो गया
2L सेंटीमीटर, कितना हो गया 2L सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया V1, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम कितना हो गया V1। तो ये जो V1 है ये 8 टाइम्स ऑफ V है, मतलब जब आपने साइड को डबल कर दिया तो जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 8 टाइम्स है। कितना टाइम्स है 8 टाइम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ़ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन द वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, मतलब आप साइड को अगर डबल कर देंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड अ न्यू क्यूब इज फॉर्म, फाइंड द साइड्स ऑफ न्यू क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ न्यू क्यूब। देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है और वैसे तो ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है आपसे। क्यों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट आपको क्या किया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए साइड फाइंड आउट करना है और आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई जिससे आपको साइड मिल जाएगा। क्या गिवन है कि 3 क्यूब्स हैं, क्या है आपके पास 3 क्यूब्स हैं, साइड्स गिवन है, साइड्स क्या आपके पास 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट किया गया, क्या किया गया, मेल्ट किया गया और एक नया क्यूब फॉर्म कर लिया गया। आप इस तरीके से समझिए कि 3 क्यूब्स थे तो आप 3 क्यूब्स बना लीजिए। एक क्यूब आपके पास यहाँ है, इसका साइड कितना है 3 सेंटीमीटर। दूसरा क्यूब आप इस तरीके से बना लीजिए, इसका साइड कितना है आपके पास, इसका साइड है 4 सेंटीमीटर। एंड अगेन आप क्या करिए, एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए, इसका साइड कितना गिवन है, इसका साइड गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 3 क्यूब्स आपको गिवन है जिसका साइड क्या क्या है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। फिर क्या किया गया, फिर बोल रहे हैं कि इसको क्या किया गया, मेल्ट कर दिया गया। क्या किया गया, मेल्ट कर दिया गया। तो इसको मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा क्यूब ड्रॉ किया गया, ठीक है। आप बोल सकते हैं इसको मेल्ट करने के बाद एक बड़ा क्यूब फॉर्म किया, एक न्यू क्यूब फॉर्म किया गया, मेल्ट किया गया और इनको मिला के एक क्यूब फॉर्म कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनको क्या किया गया, इन सबको मेल्ट करके एक बड़ा नया क्यूब फॉर्म किया गया इसको मिला के। तो ये जो नया क्यूब फॉर्म किया गया है इसी का आपको साइड बताना है। देखिए इस क्या करना है आपको, इसी का साइड बताना है, साइड ऑफ न्यू क्यूब आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि साइड क्यूब की साइड को बताने के लिए अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल जाए तो आप साइड ऑफ क्यूब बता सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है साइड क्यूब। तो अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप साइड बता लीजिएगा, अगर आपको साइड पता है तो आप वॉल्यूम बता लीजिएगा। मतलब अगर आपको क्यूब का साइड पता है तो वॉल्यूम बताने से आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम पता है तो आपको साइड बताने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए अगर हम इसको मेल्ट करके मिला रहे हैं तो हम क्या मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको यही बोला गया ना, मेल्टेड एंड अ न्यू क्यूब इज फॉर्म। तो अगर हम इसको मेल्ट करके मिला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम इसका इसका और इसका इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तीनों क्यूब के वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हैं और तीनों क्यूब के वॉल्यूम को मिला के हम एक नया क्यूब बना रहे हैं। तो जो नया क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम्स के इक्वल होगा ना। तीनों क्यूब का जितना टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, नए वाले क्यूब का होगा। मतलब आपको क्या मिल गया, नए क्यूब का वॉल्यूम मिल गया, ठीक है ना। जो क्यूब फॉर्म होता है उसका वॉल्यूम मिल गया, अगर वॉल्यूम मिल गया तो आप आसानी से साइड फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि 3 क्यूब्स थे जिनका साइड आपको गिवन था, इन क्यूब्स को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके एक नया क्यूब फॉर्म किया गया। तो वो जो नया क्यूब बनाया गया है उसका साइड आपको बताना है। तो जब आप तीनों क्यूब्स को जो आपको गिवन है जिसका साइड, आप तीनों क्यूब्स को अगर मेल्ट करके नया क्यूब फॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक नया क्यूब बना रहे हैं। तो जब तीनों क्यूब का वॉल्यूम मिला रहे हैं तो आपको नए क्यूब का तो वॉल्यूम पता ही चल जाएगा ना। नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों का जितना वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम जो होगा वही होगा नए क्यूब का वॉल्यूम। और अगर नए क्यूब का वॉल्यूम मिल गया है तो नए क्यूब का आप साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब गिवन क्या है, देखिए 3 क्यूब्स का साइड गिवन है तो हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर ले रहे हैं। तो साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब 3 सेंटीमीटर, साइड ऑफ सेकंड क्यूब क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ थर्ड क्यूब क्या है, ये है 5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब को हमने A1 लिखा है, साइड ऑफ सेकंड क्यूब को A2 लिखा है, साइड ऑफ थर्ड क्यूब को क्या लिखा है यहाँ पे A3 लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, चलिए इसको V1 कर ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 27 सेंटीमीटर क्यूब।
सेकंड देखिए वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, ये कितना हो जाएगा 4 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, जो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर देखिए साइड ऑफ थर्ड क्यूब, ये कितना है, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब एंड थर्ड क्यूब का आपको वॉल्यूम मिल गया, ठीक है ना, आपको क्या हो गया, तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम मिल गया। अब जो नया क्यूब आप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स, तो आप टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, ये क्या हो जाएगा, इसको हम v लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। v1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, एंड v3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, जिसको कि हम v लिख रहे हैं, ये कितना हो गया, v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए v इज इक्वल्स टू 27 प्लस 64 प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। कितना मिलेगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करिए, जो नया क्यूब बना रहे हैं उसका साइड एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि नए क्यूब का वॉल्यूम तो मिल गया, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है इन तीनों क्यूब्स का वही क्या होगा, नए क्यूब का वॉल्यूम होगा, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो एज्यूम कर लेते हैं साइड ऑफ न्यू क्यूब इज व्हाट, दैट इज L सेंटीमीटर। साइड ऑफ न्यू क्यूब इज व्हाट, L सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात और भी है, देखिए कि हम इसको L सेंटीमीटर में ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम किसमें पता है आपको, सेंटीमीटर क्यूब में पता है। तो आप क्या करिए, साइड को एज्यूम कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए साइड अगर L सेंटीमीटर एज्यूम किया है आपने, साइड क्या एज्यूम किया, क्यूब का L सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L सेंटीमीटर अगर साइड है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि जो आपने नया क्यूब बनाया है, आपके अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपने साइड क्या एज्यूम किया है, साइड आपने एज्यूम किया है L सेंटीमीटर, साइड क्या एज्यूम किया है, L सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना आया, ये आया L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन एक बात और भी है कि 3 क्यूब्स को मिला के ये क्यूब बनाया गया है ना, 3 क्यूब को मिला के क्यूब बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम ऑलरेडी आपने देख लिया कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कह सकते हैं कि क्लियरली ये जो L क्यूब है ये क्या होगा, ये 216 के इक्वल होगा। ये क्या होगा, 200, L क्यूब विल बी इज इक्वल टू 216। यहाँ से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए L इज इक्वल टू हो जाएगा इन द क्यूब रूट 216। सो देखिए L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, इन द क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6, और यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए L क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, और L क्या एज्यूम किया था आपने, एज्यूम किया था L क्या है, साइड ऑफ न्यू क्यूब। L क्या है, साइड ऑफ न्यू क्यूब, और आपको यही पूछा गया था साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब का साइड कितना आ गया, जो नया क्यूब बना उसका साइड कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। नए क्यूब का साइड कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखिए अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आइस measures 40 centimeter by 25 centimeter by 15 centimeter. Calculate its weight in kg. If ice weighs 9 upon 10 of the weight of same volume of water and 1 centimeter cube of water weighs 1 gram. ध्यान दीजिए, आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आइस गिवन है, जिसका कि क्या आपको गिवन है, डायमेंशन गिवन है। आपको क्या करना है, आपको इसका वेट कैलकुलेट करना है, किस में कैलकुलेट करना है, केजी में कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये गिवन है कि आइस का जो वेट है, आइस का जो वेट है वो क्या है, वो 9/10 ऑफ द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का जो वेट है वो कितना है, 1 ग्राम है, वो कितना है, 1 ग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पहले देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का वेट कितना है, 1 ग्राम है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है ना, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल वेट मिल जाएगा। लेकिन वो वेट किससे मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसको चेंज कर लेंगे, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है,
तो गिवन है आपको कि ब्लॉक का जो डायमेंशन है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं गिवन डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर आइस ब्लॉक इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 40 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर आइस ब्लॉक इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 40 इंटू 25 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 इंटू 25 इंटू 15 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आपको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना मिल गया, ये मिल गया 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या करिए, अब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट फाइंड आउट करिए। जब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट मिल जाएगा तो आप क्या करिएगा, उसमें क्या करिएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको टोटल आइस का वेट मिल जाएगा। लेकिन वो किससे मिलेगा, वो देखिए ग्राम में मिलेगा। फिर आप क्या करिएगा, उस केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आपको गिवन क्या देखिए, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वेट कितना है, 1 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वेट कितना है, 1 ग्राम है। और आपको ये भी गिवन है कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 9/10 ऑफ वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको गिवन है कि आइस वेज 9/10 ऑफ द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का जो वेट है वो कितना है, वो है 1 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 ऑफ द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम, मतलब फिर से अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस बोलें तो वो कितना आ गया, ये आ गया 9/10 ग्राम। ये कितना आ गया, 9/10 ग्राम। ध्यान दीजिएगा ये कितना आया है, ये आया है 9/10 ग्राम। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है 15,000 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट। किसका वेट, 15,000 सेंटीमीटर क्यूब आइस का वेट। आपने किसका वेट फाइंड आउट किया अभी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस है इसका वेट क्या है, 9/10 ग्राम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि वेट ऑफ 15,000 सेंटीमीटर क्यूब आइस, वेट ऑफ 15,000 सेंटीमीटर क्यूब आइस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 15,000, 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 15,000 ग्राम, 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 15,000 ग्राम। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई बाई 15,000 ग्राम। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस जो है उसका वेट, या बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो आइस है उसका वेट कितना है, 9/10 ग्राम है। तो 15,000 सेंटीमीटर क्यूब आइस जो है उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 9/10 इंटू 15,000 ग्राम। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि वेट कितना आएगा, वेट आएगा 13,500 ग्राम। वेट कितना आ जाएगा, 13,500 ग्राम। लेकिन वेट किस में पूछा गया है, वेट पूछा गया है केजी में, किलोग्राम में। तो आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 13.5 केजी। क्या मिलेगा आपको, 13.5 केजी। मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर है, या बोल सकते हैं जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 13.5 केजी। तो जो ब्लॉक है आइस ब्लॉक, इसका कि डायमेंशन क्या है 40 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, उसका वेट कितना आया, उसका वेट आया 13.5 केजी। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व भी करिएगा, ट्राई करिएगा। सिर्फ क्वेश्चन पे ही मत फोकस करिए, आप कंसेप्ट पे भी फोकस करिएगा। हम कंसेप्ट कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं हम साइड्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम साइड मिल रहा है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, साइड क्यूब कर रहे हैं क्यूब के लिए। अगर आपके पास वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्यूबॉइड का फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो आप क्या कर रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर रहे हैं। फिर जैसा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर ले रहे हैं जो आपको फाइंड आउट करना है, और अब आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए 8 identical cuboidal wooden blocks are stacked one on the top of the other. The total volume of the solid so formed is 128 centimeter cube. If the height of each block is 1 centimeter,
एंड द बेस इज अ स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब देखिए अगेन, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा ना, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पहले तो आप क्या करिए, जो गिवन समझ में आ रहा होगा वो नोट कर लीजिए। तो पहले बात देखिए, 8 आइडेंटिकल क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, आर स्टैक्ड वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर, वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। मतलब देखिए क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स हैं, एक के ऊपर दूसरा, मतलब वन ऑन द टॉप ऑफ अदर रखा गया है, एक रखा गया उसके ऊपर दूसरा रखा गया, फिर उसके ऊपर दूसरा रखा गया, ऐसे आपका रखा गया है क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक। अब देखिए जब एक के ऊपर एक रख दिया गया है तो कहा जा रहा है कि जो टोटल वॉल्यूम बन रहा है, जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है, उसका जो टोटल वॉल्यूम है कितना है, 128 सेंटीमीटर क्यूब। और हाइट ऑफ ईच ब्लॉक कितना है, ये है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच ब्लॉक कितना है, ये है 1 सेंटीमीटर। और बेस कैसा है, बेस है स्क्वायर शेप का। और आपको डायमेंशन बताना है ईच ब्लॉक का, ठीक है, आपको क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो आप सिंपली देखिए ना, पहले आप उसको डायग्राम से समझ लीजिए, ठीक है ना, आप समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आपके पास क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक है, तो आप इस तरीके से एक क्यूबॉइडल ब्लॉक बना लीजिए। इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये बेस जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और हाइट गिवन है, हाइट कितना है, हाइट गिवन है आपके पास 1 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इससे कोई सॉलिड बनेगा, तो आप क्या करिए, आप इस तरीके से कोई सॉलिड बना लीजिए, ठीक है ना, आप इस तरीके से कोई सॉलिड बना लीजिए। सपोज करिए कि ये सॉलिड बन गया, ठीक है ना, ये सॉलिड बन गया है, यहाँ पे आपने इस तरीके से सॉलिड बना लिया कोई। अब क्या कहा जा रहा है कि कितने ये ब्लॉक्स कितने हैं आपके पास, देखिए ब्लॉक्स कितने हैं, आप देख पा रहे हैं ब्लॉक्स कितने, 8 हैं। तो आप पहले तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो आप देखिए सपोज करिए ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 पार्ट हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, देन ये 5 हो गया, देन ये 6 हो गया, एंड देन ये 7-8 पार्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है पार्ट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं ऐसे, देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड ये क्या है आपके पास 8। टोटल 8 क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स आपने लगा दिया, कुछ इस तरीके का आपका शेप हो गया। अब कहा जा रहा है कि जो एक ब्लॉक है इसका हाइट कितना है, हाइट है 1 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट तो आपको मिल गई, टोटल हाइट कितना हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 8 ब्लॉक्स लगाए गए हैं। 1 ब्लॉक का हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 8 ब्लॉक का हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 8 सेंटीमीटर। 1 ऑन द एबव लगाए इसलिए बोला जा रहा है, ठीक है। 1 ब्लॉक का हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर, तो एक के ऊपर एक लगाए गए, तो टोटल जो सॉलिड बन रहा है वो सॉलिड का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये मत कह दीजिएगा कि 1 ब्लॉक का हाइट है 1 सेंटीमीटर तो 8 ब्लॉक का हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, नॉट दैट। हम क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लगा रहे हैं ना, तो इसलिए 8 ब्लॉक का हाइट जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसका आपको वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम कितना गिवन है, देखिए वॉल्यूम गिवन है 128, कितना गिवन है 128। और एक चीज़ पता है कि ये जो बेस है ये क्या है, ये स्क्वायर शेप का है, मतलब अगर आप इसको x एज्यूम करें तो ये भी क्या हो जाएगा x, मतलब इसको आप अगर x सेंटीमीटर बोलें तो ये भी कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखिए कितना सिंपल सा है कि आप वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो ये जो ब्लॉक है आपके पास या जो सॉलिड बन रहा है, इस सॉलिड का जो टोटल वॉल्यूम है ये है 128 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो गिवन है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अगर हम अपने जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जो ये जो बेस है, बेस का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है, और जो आपके पास ब्लॉक जो सॉलिड बन रहा है, सॉलिड का जो हाइट है, इसके अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, x इंटू 8 है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखिए जो बेस है, बेस क्या है स्क्वायर शेप का है, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों इक्वल हो गया, तो ये क्या होगा x इंटू 8 वॉल्यूम हो जाएगा, और वही जो होगा वो क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लें। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लेंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बेस ऑफ ईच वुडन ब्लॉक बी x सेंटीमीटर ईच। मतलब देखिए लेंथ और ब्रेड दोनों को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, x सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं। सभी ब्लॉक के जितने ब्लॉक्स हैं आपके पास, सभी ब्लॉक के लेंथ एंड ब्रेड्थ को हम क्या एज्यूम करें, x सेंटीमीटर, क्योंकि बोला गया ना बेस क्या है,
बेस स्क्वायर शेप का है, तो जो लेंथ होगा वही क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को हम क्या एज्यूम करें, x सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं। अब आपको गिवन है, क्या गिवन है, देखिए कि 8 आइडेंटिकल ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, गिवन क्या है, देखिए 8 आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर स्टैक्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। सो हाइट ऑफ ईच ब्लॉक गिवन है, कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि जो सॉलिड बन रहा है उसका हाइट कितना होगा, उसका हाइट होगा 8 सेंटीमीटर। सो यू कैन राइट दैट हाइट ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म, इसको कि हम v लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, 8x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म ये कितना हो गया, 8x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म तो गिवन है, कितना गिवन है, देखिए गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड इज 128 सेंटीमीटर क्यूब। सो क्लियरली हम लिख सकते हैं कि 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 128। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, आप इस 8 को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 128 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 16। और आप क्या करिए, इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा √16। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब x अगर 4 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ क्या है, ये भी क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर। और हाइट तो आपको गिवन ही है, हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दैट क्या, डायमेंशन ऑफ ईच वुडन ब्लॉक। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ईच वुडन ब्लॉक इज ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ ईच वुडन ब्लॉक इज 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखिए बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड जो आपने पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये सभी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट होंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।